नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिहारी कृति और आप देख रहे हैं मेरे साथ बिहारी कृति ऑल इन वन। तो अब की बार 400 के पार, अब की बार 400 के पार। अरे ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी संसद में खड़े होकर बोलते हैं कि अब की बार 400 के पार। ये आंकड़ा वो ऐसे ही हवा में नहीं दे रहे हैं, पता है बॉस, ये आंकड़ा वो हवा में नहीं दे रहे हैं। उनको अपने काम पे भरोसा है, उनको अपने काम के स्पीड पे भरोसा है। उनका काम का स्पीड ऐसा है कि उनके आसपास भी कोई नहीं भटकता। तो इसी सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ न्यूज रूम में हमारे दोस्त राजा जुड़ने वाले हैं। तो स्वागत करते हैं राजा भाई आपका मेरे स्टूडियो में। तो राजा भाई, आपसे हम जानना चाहेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बोले हैं कि अब की बार 400 के पार, तो वो किस बेस पे बोले हैं, किस बेसिस पे बोले हैं, वो क्या क्या काम किए हैं, ये सारा डिटेल आपसे जानना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कृति भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अपने स्टूडियो में, आप अपने मंच पे इस बात को रखने के लिए आपने मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि मोदी जी बोले हैं कि अब की बार 400 के पार, तो वो ऐसे ही नहीं बोले हैं, उनका काम का स्पीड ऐसा है कि आप देखते ही बनता है। तो चलिए उस पर नजर डालते हैं। 1947 से 2014 तक, 1947 से 2014 तक देश में 74 एयरपोर्ट बने। जब कांग्रेस का सरकार था, जब मोदी जी का सरकार आया, 148 एयरपोर्ट बने। इसी पे मोदी जी ताल ठोक के बोल रहे हैं कि जो 1947 से 2014 के बीच नहीं हुआ, वो हमने 2014 से 2022 के बीच 10 साल में हमने करके दिखा दिया। एक बात और, अगर नरेंद्र मोदी पहले के सरकार के अनुसार काम करते तो उनको ये 148 एयरपोर्ट बनाने में पता है कितना साल लगता? 67 साल का वक्त लग जाता, जो उन्होंने सिर्फ 10 साल में करके दिखाया है। चलिए एयरपोर्ट की बात तो हो गई। राजा भाई, क्या और भी काम है जो मोदी जी जिस काम के बेस पे बता रहे हैं, और भी काम है जिससे ये प्रूफ हो सके कि हाँ वो 10 साल में इतना करके दिखाए हैं? कोई दूसरी काम बताइए, अगर आपके जानकारी में हो तो दूसरा काम बताइए। जी जरूर कृति भाई, तो आपको बता देना चाहते हैं कि दूसरा काम बता देना चाहते हैं कि रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन, ये दूसरा काम बताना जा रहा हूं। रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन 1947 से 2014 के बीच 2180 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। और जब मोदी जी का कार्यकाल आया 2014 से 2023 के बीच 3700 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। अगर पहले के सरकार के अनुसार चलते, सुन रहे हैं ना कृति भाई, अगर पहले के सरकार के अनुसार चलते तो 3700 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन होने में पता है कितना साल लगता? 116 साल का वक्त लग जाता, जो उन्होंने सिर्फ 10 सालों में करके दिखाया है। अच्छी बात है राजा भाई, आप अच्छे से समझा रहे हैं, हमारे लोगों को समझ में आ रहा है, हमारे जनता को समझ में आ रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से देना चाहता हूं, जो आप हमारे जनता तक ये बात पहुंचा रहे हैं। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा, और भी चर्चा इस वीडियो में होने वाला है, तो वीडियो छोड़ के आगे मत जाइएगा। और भी राजा भाई से सवाल करेंगे और उसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हाँ राजा भाई, आप कंटिन्यू रहिए। कोई तीसरा काम बताइए, और भी काम बताइए, जिससे हमारे लोगों को और अच्छे समझ में आए, जो मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या क्या काम किया है। जरूर, अगली बात बताते हैं डिफेंस एक्सपोर्ट। डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में बताना चाहते हैं कि 2014 से 2013 से 2014 में डिफेंस एक्सपोर्ट सिर्फ 1153 करोड़ हुआ करता था, जो मोदी जी के कार्यकाल में 2022 से 2023 के बीच 15,920 करोड़ का हो गया। अगर पहले के सरकार के अनुसार इस पे काम होता, अगर पहले के सरकार के अनुसार चलते, तो 15,920 करोड़ होने में 868 साल का वक्त। भाई यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे, क्या बोले? 868 साल का वक्त।
अरे इसमें तो कितने लोग मर जाते। 868 साल का वक्त बताइए, इतना होने में लग जाता जो उन्होंने सिर्फ 10 साल के अंदर करके दिखाया है। जी और भी कोई काम बताइए जिससे हमारे लोगों को और अच्छे समझ में आए, बताइए। अगली काम बताना चाहेंगे, एमबीबीएस सीट। एमबीबीएस सीट देश में 2014 तक 15,348 एमबीबीएस सीटें थी। यही मोदी जी के कार्यकाल में बढ़कर 96% बढ़कर 1,01,043 हो गई। तो मोदी जी ने इसी सब मुद्दे को लेकर, अपने काम के स्पीड को देखते हुए, अपने काम करने का जुनून को देखते हुए संसद में ताल ठोक कर बोले हैं कि अब की बार 400 के पार लाने की बात कर दी है। जी जरूर राजा भाई, अब हम आपको रोकना चाहेंगे। अब हम कुछ दर्शक से बात कर लेते हैं, उनको और कुछ बात बताते हैं जो बाकी रह गया है। तो आप वीडियो में बने रहिए और आप भी वीडियो बने रहिए और पूरा देखिए वीडियो को। फरवरी 2024 में कांग्रेस की गारंटी थी कि 2044 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ये कांग्रेस की गारंटी थी 2024 में। उससे आगे बढ़े तो दिसंबर 2023 में संदर्भ की गारंटी आया। उन्होंने कहा कि भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। और सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है कि 2029 से पहले भारत को दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना के दिखाएंगे। ये नरेंद्र मोदी जी का कहना है। नरेंद्र मोदी जी 370 सीट का जो दावा कर रहे हैं, ये लाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है बॉस। ये लाने के लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये आपको हम क्लियर समझाते हैं कि 370 सीट लाने का दावा क्यों कर रहे हैं। 370 सीट का मतलब ये हुआ कि बहुमत से 98 सीट ज्यादा। ये 370 सीट का मतलब हुआ। 370 सीट का एक मतलब ये भी है कि कांग्रेस जितने सीट पे अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी, उससे ज्यादा सीट तो नरेंद्र मोदी खुद लाने की बात कर रहे हैं। तो राजा भाई, आपसे ये सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी 370 सीट लाने की जो बात कर रहे हैं, क्या वो मुमकिन हो पाएगा? ये हम आपसे पूछते हैं, आपका राय भी जानना चाहते हैं, तो बताइए। जी जरूर, क्यों नहीं ला पाएंगे 370 सीट, ये हम आपसे पूछते हैं ना। वो काम किए हैं, वो काम दिखाए हैं देश में। हमारे देश के जो लोग हैं, हमारे देश की जनता है, वो तो सब देख रही है ना। वो काम किए हैं, उनके काम के रफ्तार को भी हम इस वीडियो में बताए हैं। तो जनता तो खुद तय कर लेगी उनको कितना सीट देना है। और ऐसे भी वो दावा कर रहे हैं कि जनता का इस बार मूड है अब की बार 400 के पार। और कांग्रेस के संसदीय सीट पे एक नजर डालते हैं तो उनको, आपको पता है कि कांग्रेस के संसदीय सीट कितना है, वो कितने सीट पे अपना कैंडिडेट खड़ा करने वाली है। तो उनको सीट मिलने वाला है 300 से 350 सीट पे वो अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। और मोदी जी 370 सीट खुद लाने की बात कर रहे हैं। मोदी जी के यही सब काम को देखकर, यही सब बात को सुनकर कांग्रेस में खलबली मची हुई है। कांग्रेस के कई विधायक इधर उधर भागने के फिराक में है। जैसे जैसे सोनिया गांधी को ही ले लीजिए, वो अपने परंपरागत सीट रायबरेली से चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। या रायबरेली से वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, या फिर वो सीट चेंज कर देंगी, या फिर वो राज्यसभा भी जा सकती है। यह भी कयास लगाया जा रहा है। और राहुल गांधी के बारे में भी बात कर ले तो उनके बारे में भी चर्चा हो रही है कि वो भी अपना सीट बदल सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको पूरा डाटा इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि मोदी जी किस आधार पे 370 सीट लाने की बात कर रहे हैं। तो राजा भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ अपना कीमती टाइम देने के लिए। तो अभी राजनीति गलियारों में यही सब चर्चा हो रही है, तो हम भी सोचे कि आप लोग के सामने ये जो आंकड़ा है उनको पेश किया जाए, तो आप फैसला आप खुद कर लें कि अब की बार क्या 370 सीट आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं, और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।